वेलकम टू मिडनाइट विस्पर, जहां हर कहानी रात की खामोशी में धीरे धीरे जिंदा हो जाती है। आज हम लेकर आए हैं द फर्स्ट विजिट सीरीज का एपिसोड 3। अगर आपने पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो कुछ इस रात होने वाला है उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। ये कहानी उस इंसान की है जिसके लिए नींद अब आराम नहीं, एक खतरा बन चुकी है। लाइट्स ऑफ कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और तैयार हो जाइए एपिसोड 3 के लिए। उस रात के बाद नींद मेरे लिए एक रिस्क बन गई थी। अब डर सिर्फ अंधेरे से नहीं था, डर उस चीज से था जो अंधेरे के अंदर छुपी थी। हर रात सोने से पहले मैं डोर चेक करता, लाइट्स एडजस्ट करता और काफी देर तक बस छत को घूरता रहता। मैंने अपनी रूटीन चेंज कर दी, कॉफी कम, फोन ज्यादा देर तक यूज करना ताकि नींद जल्दी ना आए। मुझे लगता था अगर मैं देर तक जागता रहूं तो वो नहीं आएगा, जैसे वो सिर्फ नींद का इंतजार करता हो। कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहा, कोई साउंड नहीं, कोई क्लिक नहीं, कोई आंखें अंधेरे में नहीं चमकी। फिर एक रात थकान ने मुझे हरा दिया। मैं बेड पर लेटा ही सो गया। लाइट्स ऑन थी, फैन स्लो स्पीड पर घूम रहा था, सब कुछ सेफ लग रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। पहले मुझे लगा सब नॉर्मल है। लैंप की सॉफ्ट रोशनी रूम में फैल रही थी, फैन की फेमिलियर आवाज आ रही थी। फिर मैंने महसूस किया मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी बॉडी फिर से जम चुकी थी। हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी मूव नहीं हो रहा था। सिर्फ आंखें खुली थी और सांस हल्की, कंट्रोल से बाहर। स्लीप पैरालिसिस, तीसरी बार। इस बार रूम बिल्कुल वैसे ही था जैसा मैंने छोड़ा था। डोर आधा खुला, हॉलवे अंधेरा, कोई आंखें नहीं, कोई शैडो नहीं। लेकिन फिर मैंने बेड को महसूस किया। एक हल्की सी डिप। मैट्रेस धीरे से नीचे दबा, जैसे कोई बेड के कोने पर बैठ गया हो। मेरी नज़र ऑटोमेटिकली पैरों की तरफ गई। कुछ दिखा नहीं। बेड का फुट एंड अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन मैट्रेस का शेप बदल रहा था। फोम धीरे धीरे नीचे जा रहा था, जैसे इनविजिबल वेट उस पर सेटल हो रहा हो। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो भी सुन सकता है। डिप थोड़ी और गहरी हुई, जैसे वो चीज थोड़ा और आगे सरक रही हो। बेड ने एक हल्की सी क्रीक की। फिर एक और मूवमेंट। इस बार मैट्रेस मेरे घुटनों के पास हल्का सा दब गया। वो बेड पर चढ़ रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज मेरे गले तक आई पर बाहर नहीं निकली। सिर्फ एक हल्की सी हवा जैसी साउंड बनी और फिर चुप। मेरी सांस फिर से कंट्रोल में नहीं थी, छोटी छोटी बेचैन सांसें। डिप अब मेरी थाइस के पास थी, जैसे कोई घुटनों के बल मेरे ऊपर क्रॉल कर रहा हो। लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, बस मैट्रेस का शेप बदलता जा रहा था। फैन की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। रूम का टेम्परेचर बदल गया। हवा थोड़ी वार्म हो गई, थोड़ी हैवी, जैसे किसी और के सांस लेने से रूम भर रहा हो। फिर मैंने महसूस किया मेरे पैरों के पास एक हल्की सी वार्मथ, जैसे कोई हाथ मेरी एंकल के ऊपर हॉवर कर रहा हो। टच नहीं, बस इतना क्लोज कि स्किन रिएक्ट करने लगे। मेरी उंगलियां हिलने की कोशिश कर रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो वार्मथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, एंकल से काफ तक, फिर घुटने तक, जैसे वो मुझे फील कर रहा हो या याद कर रहा हो। मेरी आंखें पानी से भर गईं। मैं बस छत को घूर रहा था, हेल्पलेस। डिप अब मेरे हिप्स के पास थी, वो बिल्कुल मेरे ऊपर था। फिर सब कुछ रुक गया। न कोई मूवमेंट, न कोई साउंड, सिर्फ उसका वजन जो बेड पर महसूस हो रहा था और उसकी प्रेजेंस जो मेरे ऊपर झुककर ठहरी हुई थी। मुझे लगा अब वो फिर से मेरे फेस के पास आएगा, जैसे पहली रात। लेकिन इस बार उसने कुछ और किया। बेड के पास मेरे राइट साइड पर मैट्रेस हल्की सी दब गई, जैसे कोई हाथ रखा गया हो। फिर धीरे से एक और डिप, जैसे वो मेरे बगल में लेट गया हो। मेरे कान के पास हवा थोड़ी वार्म हो गई, सांस की हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। बहुत क्लोज, इतनी क्लोज कि अगर मैं हिल सकता तो शायद उसे टच कर लेता। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस। और वो सांस मेरी सांस के रिदम को मैच कर रही थी, जैसे वो मेरे साथ सोने की प्रैक्टिस कर रहा हो। ये थी आज की रात, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। द फर्स्ट विजिट अपने फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। अगले एपिसोड में सच सामने आएगा और जो उसके साथ हर रात होता रहा है उसका अंजाम भी।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिडनाइट विस्पर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फाइनल चैप्टर बहुत जल्द आ रहा है और शायद वो उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात होगी।